हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी ड्रिजल ORM इन वन वीडियो। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो में ड्रिजल क्या होता है, आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड देन कैसे आप उस पर कड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, सब कुछ आज हम सिर्फ इस एक वीडियो में देखेंगे। एंड आफ्टर टुडेज वीडियो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि मुझे हाँ बेसिक ड्रिजल आता है। इफ़ यू रिमेंबर गाइस, इससे पहले हमने पूरा कंप्लीट मोंगोडीबी देखा, फिर मंगूस देखा, फिर माईसीक्वल देखा, फिर हमने प्रिज्मा ORM देखा। तो आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट ड्रिजल ORM। ठीक है, तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि प्रिज्मा में हम कैसे काम कर सकते हैं, ड्रिजल में हम कैसे काम कर सकते हैं। सो गाइस थोड़ा बहुत हम ड्रिजल के बारे में समझते, फिर हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। एंड गाइस अगर आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल में जंप करना हो तो आप टाइमलाइन की हेल्प लेके आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो। तो आप देख सकते हो गाइस ड्रिजल क्या है, तो आप बहुत क्लियर देख सकते हो, ये एक ORM है। अगेन इट्स योर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। मैंने जैसे बताया था प्रिज्मा भी एक ORM है, लेकिन आप उसको मोंगोडीबी के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड देन माईसीक्वल के लिए। बेसिकली एक रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल दोनों जगह पे वो आपका काम आता है। बट ड्रिजल जो स्पेसिफिकली बनाया गया है फॉर SQL डेटाबेस, मोंगोडीबी जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस उसके साथ आप इस ORM का यूज़ नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ मीडिएटर, एक मिडिलमैन की तरह है, जहाँ पे गाइस अब आपको डायरेक्टली जो डेटाबेस का जो कोड होता है वो लिखने की नीड नहीं यूजिंग सिक्वल। आप डायरेक्टली इसकी मदद से कोड लिखोगे एंड ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर देगा सिक्वल वाले पार्ट में। ठीक है, तो एक लाइट वेट एंड आप देख सकते हो इट्स अ टाइप शेप ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग लाइब्रेरी फॉर SQL डेटाबेस ओनली। It focus on providing a simple and developer friendly API while maintaining हाई परफॉर्मेंस। हम पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए। इसका बेस्ट पार्ट है इट सपोर्ट योर जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट एट द सेम टाइम, ऑफरिंग फुल टाइप सेफ्टी। आपको मालूम है मोस्टली लोग आजकल जावास्क्रिप्ट तो करते ही, बट उसके बाद वो टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे जस्ट टू गेट द टाइप सेफ्टी इन आवर प्रोजेक्ट। देन ड्रिजल ORM ऑल्सो प्रोवाइड अ बिल्ट इन क्वेरी बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूट क्वेरीज विदाउट रिलाइंग ऑन रॉ SQL स्ट्रिंग। बिना कोई सिक्वल में कोड लिखे विद द हेल्प ऑफ ड्रिजल ORM गाइस आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो विद बैक एंड या डेटाबेस के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। डिज़ाइन फॉर डेवलपर्स हु वांट एन ORM दैट्स मिनिमल एफिशिएंट एंड ईजी टू यूज़। एंड आप देखना गाइस मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये जो ड्रिजल ORM है ना, आप जब इस पे कोड करोगे ऐसा लगेगा कि आप सिक्वल में ही माईसीक्वल में ही कोड कर रहे हो। इतना गाइस एक लाइक करीब है, समझ रहे हो। लाइक जब हमने प्रिज्मा में किया तो दुनिया अलग थी उसकी, थोड़ा बहुत मोंगोडीबी जैसा लग रहा था जबकि हम माईसीक्वल में काम कर रहे थे। बट जब आज हम ड्रिजल ORM के साथ काम करेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे मैं तो क्या यार, मैं तो अपना क्या मतलब सिक्वल ही लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ डेवलपर्स है, उन्होंने बताया है आई हेट ड्रिजल, बट ये एक फन वे में बताया है, एक सरकाइजम, मतलब वो बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आया ड्रिजल। इसका मतलब ये है ना। देखो आप देख, आई हेट ये ड्रिजल ORM सो मच दैट आई रोट दी auth.js एडेप्टर फॉर इट। मतलब इसका मतलब ठीक उल्टा आप समझो कि उनको इतना पसंद है कि उन्होंने एक auth.js एडेप्टर ही बना डाला उस ड्रिजल ORM की मदद से। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से है ये। जो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको अब ये लाइक रस्ट इंजन पे डिपेंड नहीं करता, लाइक वी हैव अ प्रिज्मा। सो ड्रिजल ORM इज़ मच फास्टर देन प्रिज्मा। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक आपको पता चल जाएगा ड्रिजल ORM इज़ क्लोजर टू रॉ सिक्वल। इफ़ यू आर फेमिलियर विद सिक्वल देन आप बहुत इजीली इसमें काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो गाइस यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। नॉर्मल हम सिक्वल में ऐसे कोड लिखते हैं माई सिक्वल में। प्रिज्मा में आपने देखा होगा अवेट प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट फाइंड मेनी, कुछ इस तरीके से हमने किया। बट अगर आप ड्रिजल देखोगे db डॉट सेलेक्ट डॉट फ्रॉम यूज़र, तो सेम हो ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, सिलेक्ट फ्रॉम ब्रैकेट के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कुछ अलग सा, ये तो आपका डेटाबेस हो गया। तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखते हो तो मोर आपका ये जो ड्रिजल है ना कहीं ये सिक्वल के कोड की तरह मिलता जुलता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र एंड ड्रिजल विथ क्वेरी API। फिलहाल इस पर भी आपको इतना मतलब नहीं, प्लीज़ डोंट। देखो ना कहीं यूजर्स डॉट फाइंड मेन्यू फिर प्रिज्मा से मिलता जुलता है। तो हम ये जो ड्रिजल है इस तरीके से यूज़ करेंगे विदाउट क्वेरी API। ठीक है, तो मतलब गाइस आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा वेबसाइट यहाँ पे रेडी है, मेरा नहीं है, इनका अपना खुद का। इवन आप देख सकते हो यहाँ पे आप गेम खेल सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड इस पर प्ले पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखो कुछ ये स्नेक वाला गेम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। बट खैर कोई नहीं, और मरता नहीं कभी, ये खतरा वाला है जो भी है। सो वी हैव दिस गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप आइएगा, इतने सारे डेटाबेस आपको मिलेगा। यहाँ पे किसके साथ डील करना है, हमें माईसिक्वल के साथ डील करना है। ठीक है, तो बता रहा है सबसे पहले इंस्टॉल करना है पैकेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये देखो वी हैव लाइक ये पैकेज एंड ये पैकेज एंड हम सबको मालूम है
कि रिसेंटली Node.js में अब ये .env हमें एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसमें env का सपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं सिर्फ ये दोनों को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे मैं चल रहा हूँ, दिस इज आवर फोल्डर। तो आप देख सकते हो कि गाइस मेरा ये जो VS कोड एडिटर है, जिस फोल्डर के अंदर मैं हूँ वो है drizzle_mysql, क्योंकि हम MySQL के साथ डील कर रहे हैं इसका। एंड अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया, तो सबसे पहले वी नीड टू राइट npm init-y, क्योंकि आप कोई भी पैकेज को इंस्टॉल कैसे करोगे विदाउट पैकेज.json फाइल, राइट। तो इसलिए सबसे पहले हमें इसके साथ डील करना पड़ता है। उसके बाद जो हमने ये कॉपी की थी, मैंने npm सेलेक्ट कर रखा बाय डिफॉल्ट, इसको मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सो हम drizzle orm एंड MySQL2, बेसिकली MySQL के साथ खेलना है ना, तो बेसिकली इसके लिए हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। जब तक ये होता है उसके बाद गाइस हम फिर ये जो ड्रिजल किट है इसको भी लेंगे, क्योंकि ड्रिजल किट में आप देख सकते हो कि अब आपको वर्क बेंच में जाने की नीड ही नहीं है। यहीं पर ही गाइस अगर आपको लेट से इसको डिलीट करना है, यहाँ पे मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ यहाँ पे फिल्टर ऐड करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आप फिल्टर ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो, देख सकते हो, आपको अच्छा लग जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट, ये मेरा काम हो चुका है। अगर आप देखोगे तो वी हैव दिस 2 थिंग्स इंस्टॉल्ड, राइट। सो यहाँ पे चलते, जो ड्रिजल किट है इसको भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी हम कर देते हैं इंस्टॉल, ठीक है। वंस जितने भी पैकेजेस को करना था इंस्टॉल वो हो जाता है, देन वी ऑल नो कि गाइस जब भी कुछ भी आप यूज़ करो, सबसे पहला काम इज़ टू कनेक्ट विथ योर MySQL सर्वर, राइट। डेटाबेस के साथ हमें कनेक्शन करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे चलते, ये देखो सेटअप कनेक्शन, तो आपको एक .env फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट अ .env फाइल। ऑब्वियसली यहाँ पे आप अपना क्या करोगे, जो आपका लिंक है वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, आपका जो भी कोड होता है, राइट। बट खैर कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास ऑलरेडी लिंक है MySQL, आपका यूज़र का नाम बेसिकली रूट, आपका पासवर्ड लोकल होस्ट, एंड दिस इज़ व्हाट योर डेटाबेस का नाम। तो मैं drizzle_db कर देता हूँ। सो नाउ दिस इज़ माई डेटाबेस का नाम। अब ये जो डेटाबेस है ना, इतना याद रखना कि फर्स्ट टाइम आप इसको एक बार क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे ये जो भी आपको दिखाई दे इसको हटाओ फिलहाल के लिए। एंड बाय द वे सिलेक्ट स्टार इसकी नीड थोड़ी, क्रिएट डेटाबेस एंड ये, ठीक है। एंड आप इसको कर दीजिए हिट। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटाबेस है वो बन के रेडी हो चुका है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, सो वी हैव अ drizzle_db ओवर हियर, ठीक है। ये हमारा बन के रेडी है, चलो कोई बात नहीं, इसको अब रहने दीजिए एज इट इज़, ठीक है। तो मैं चलता हूँ इस जगह पे हमारे कोड पे। तो देखो हमने हमारा जो env फाइल में जो URL है वो तो बना लिया। अब उस URL के साथ हमें कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे, तो उसके लिए गाइस सिंपल है, अभी हमने जो drizzle को इंस्टॉल किया था उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली वी नीड टू इंपोर्ट, एंड देन गाइस सिंपल drizzle के अंदर एक पैरेंथेसिस में जस्ट हमें अपना process.env जो कनेक्शन करना है, इतना ज़्यादा ईजी है। जस्ट drizzle के अंदर पैरेंथेसिस एंड ख़त्म, आपका हो गया कनेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे चलते हैं। ऑब्वियसली पहली बात तो यहाँ पे आपका कुछ फोल्डर है ही नहीं, तो आप एक कॉन्फ़िग करके एक फ़ोल्डर बनाइए, उसके अंदर आप db.js करके एक फ़ोल्डर बनाइए, ठीक है। यहाँ पे आइए, इंपोर्ट drizzle करके देखो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, खैर कोई बात नहीं, नहीं तो डायरेक्टली वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आ गया, अच्छी बात है। अब ऑलराइट, यहाँ पे ना सिंगल स्टोर आ रहा है, सिंगल स्टोर नहीं MySQL2 से चाहिए। drizzle ORM को मैं यूज़ करना चाहता हूँ फॉर MySQL2। एंड एक और काम आप ये भी कर सकते हो, इसको ये देखो ऑलरेडी यहीं पे था पहले से यार, बट खैर कोई नहीं, अच्छी बात है अगर थी तो। अब ये जो है इसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड process.env.database, ताकि आई मीन हमारा URL जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, नाउ गाइस जब भी आप कनेक्शन क्रिएट कर ले तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वी नीड टू क्रिएट अ टेबल, क्योंकि वंस जब तक आप टेबल क्रिएट नहीं करते तब तक आप डेटा उसमें इंसर्ट, रीड, क्वेरी, कॉर्ड ऑपरेशन कुछ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो नाउ वी नीड टू क्रिएट अ टेबल, एंड ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे टेबल बना रखा है, तो इसको कर लीजिएगा कॉपी, ठीक है। अब देखो टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए गाइस एक फोल्डर बनाइए। तो गाइस फोल्डर आपको ना drizzle करके बनाना है, ठीक है, ये याद रखना drizzle, उसके अंदर schema.js बनाइए एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। तो कितना ईजी था ये, राइट। देखो ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो वी हैव टू राइट एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली लाइक एक्सपोर्ट करना ही था। ये यूजर्स टेबल है, ये याद रखना, ये गाइस आपका वो टेबल का नाम है, ठीक है, जो आप डेटाबेस, बेसिकली नॉट इन डेटाबेस, आप हमारे प्रोजेक्ट पे टेबल को इस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हो।
एंड एक्चुअल में जो डेटाबेस में जो टेबल का नाम होगा वो होगा ये यूज़र अंडरस्कोर टेबल। एंड वी हैव दिस माई सिक्वल टेबल, ये हमें लिखना ही पड़ता है। बेसिकली हम इसको गेट करें फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैकेज, राइट। हमारे डेटाबेस में कितने फील्ड्स होंगे? टोटल 4 फील्ड्स। वन इज आईडी, नेम, एज एंड देन ईमेल। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ नहीं करना, लाइक अगर आप सीरियल लिखते हो, देखो इस तरीके से आ जाता है, डॉट एंड आईडी ऑब्वियसली वी नीड टू हैव अ प्राइमरी की, राइट। तो इस तरीके से कॉमा दे दीजिए। तो मतलब इतना ईजी है। वेयर केयर, देन ब्रैकेट के अंदर लेंथ आप इतना दे रहे हो, बोल दिया नॉट नल, देन इसको आपने इंट दी, देन लिख दिया नॉट नल, देन वी हैव दिस वेरिएबल कैरेक्टर एंड नॉट नल, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये आपका काम करके रेडी हो चुका है, राइट। तो गाइस बस कंट्रोल एस सेव कर लीजिए। अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा यहाँ पे, लेट्स सी। हाँ, ये कॉन्फ़िग फाइल हमें बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, drizzle.config.ts लिखा है ना, बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट की बात हो रही है, बट हम टाइपस्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं किस पे? JS पे। सो लेट्स गो विथ JS एंड ये जो कोड है इसको कीजिए कॉपी, यहाँ पे आइए पेस्ट कर दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी हमें नीड नहीं है बाय द वे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नोड अब सपोर्ट करता है env को, ठीक है। process.env.database, ये क्या चीज़ है भाई, इसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ड्रिजल किट की मदद से डिफाइन कर रहे हो। बेसिकली अब जो भी आपका गाइस माइग्रेशन का काम होगा, इसकी एसक्यूएल में कन्वर्ट एंड ऑल दोस थिंग, किस तरीके से होने वाला है देखो। सबसे पहले वी हैव दिस आउट प्रॉपर्टी, मतलब आप जब माइग्रेट फाइल क्रिएट करते हो तो कहाँ पे आपको चाहिए? हम बोल रहे हैं कि मुझे ड्रिजल फोल्डर के अंदर चाहिए, जो कि मेरा ये है ड्रिजल फोल्डर, दिस वन, इस फोल्डर के अंदर मुझे चाहिए। एक सेकेंड, वो वहाँ पे कैसे चला गया भाई? हाँ, ये जो ड्रिजल फोल्डर है यहाँ पे चाहिए। देन आपका जो स्कीमा है कहाँ है? वो मेरा सोर्स DB नहीं भाई, यहाँ नहीं है, वो है मेरा ड्रिजल फोल्डर के एक सेकेंड, /drizzle फोल्डर के अंदर schema.js है, ठीक है। आपके सामने मैंने बनाया तो बता दिया, मेरा स्कीमा ये है बेसिकली टेबल के लिए। हम डायलेक्ट कौन सा डेटाबेस का टाइप हम यूज़ कर रहे हैं? हम MySQL यूज़ कर रहे हैं, एंड यह MySQL 2 लिखने की नीड नहीं, इट्स अ MySQL ओनली। एंड DB के क्रेडेंशियल्स कहाँ से आपको मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप कनेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी कोड लिख रहे हो आप ड्रिजल ORM में लिख रहे हो, राइट। एंड जो डेटाबेस है उसको तो MySQL ही समझेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्फिग वाला डिफाइन कन्फिग वाला फाइल हम क्या करेंगे? हम पहले जनरेट करेंगे मतलब जो भी ड्रिजल ORM में हमने जो भी लिखा है उसका सिक्वल वाला जो भी कॉरस्पॉन्डिंग कोड होगा उसको जनरेट करेंगे, फिर उसको माइग्रेट करेंगे, बेसिकली वहाँ पे पुश कर देंगे एंड देन यूज़ करेंगे। फंडा यही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइएगा, मेरे पास एक कोड है, आप उस कोड को कॉपी पेस्ट कीजिएगा, लाइक आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी उससे, ठीक है। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, package.json फाइल पे आइएगा, यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसको पेस्ट कर दीजिए। देखो ठीक है, तो आप देख सकते हो बेसिकली ये जो 2 पार्ट है ये तो बहुत इजी है, बताने की नीड ही नहीं। लाइक वी आर यूजिंग app.js फाइल जिसको हम रन करेंगे 1 by 1 कर्ड ऑपरेशन करते टाइम। हालांकि अभी तक मैंने बनाया नहीं app.js फाइल, बट देन वी नीड टू फर्स्ट राइट दिस drizzle-kit जनरेट वाला कोड, ताकि हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो सिक्वल कोड है उसको जनरेट कर सके। देन वी नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर drizzle-kit migrate, ताकि जो कोड जनरेट हो उसको फिर हम माइग्रेट कर सके, पुश कर सके एक्चुअल डेटाबेस में। एंड देन गाइस सिंपल स्टूडियो, तो बेसिकली आपका ये वाला स्टूडियो है जहाँ पे आप सब कुछ अपना देख सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये कोड लिखना होगा, एंड जब भी आप स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो पैकेजेस में, देन वी नीड टू गो विथ लाइक npm run एंड देन इस तरीके से। आपने नोटिस किया कि नहीं, बट बूम गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे देखो मेरा कोड बन के रेडी हो गया। तो द मोमेंट आप जनरेट करते हो तो जो भी कोड अपने ड्रिजल में लिखा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग सिक्वल का कोड जनरेट हो गया। समझ रहे हो? तो ये मिडिल मैन है ना। अगर आपको लगता है कि यार इतनी मेहनत क्यों करूँ मैं, जब मुझे डायरेक्टली इसमें ही आता है अच्छे से, तो आप डायरेक्टली सिक्वल यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। बट लोग ज़्यादा प्रीफर करने लग रहे हैं अब इसको, ठीक है। आपका कोड बन के रेडी हो गया। अब इस कोड को आपको क्या करना है? माइग्रेट करना है, बेसिकली पुश करना है डेटाबेस पे, ठीक है। तो npm run एंड देन माइग्रेट। सो द मोमेंट ये करते हो तो गाइस यहाँ पे तो आपको कुछ मिलने से रहा, ठीक है। बट यस, अब अगर आप जाओगे एक सेकेंड ड्रिजल किट वाले पे, ठीक है, npm run db इज इट स्टूडियो, या सॉरी वी हैव अ स्टूडियो। अब अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपका एक स्टूडियो बन के रेडी है, एंड फॉर सम रीज़न
कुछ तो भी इशू हो रहा है। ओके, आई थिंक द प्रॉब्लम इज गाइस ऑलरेडी वो किसी और पोर्ट पे रन कर रहा है। ऑल राइट, तो मैंने क्या कर दिया कि मेरा जो ऑलरेडी पहले रन कर रहा था उसको मैंने हटा दिया, बेसिकली उसको मैंने क्लोज कर दी। तो अब मेरा ये यहाँ पे रन कर रहा है, क्योंकि स्टूडियो जो है ना, ये ड्रिजल वो एट ए टाइम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करता है आपके सिस्टम पे। तो पहले दूसरे वाले पे था, अब यहाँ पे इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है। पहले तो मुझे ये मिल रहा था, अब हमें देखो यूज़र का टेबल मिल गया, लेकिन डेटा कुछ नहीं है, एंड दिस इज़ द कोड। यही सेम अगर आप देखोगे ना, क्रिएटेड ऐड या जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। ठीक है, तो गाइस देखो कितनी इजीली हमारा सब कुछ रेडी है। अब बस हमें कॉल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमारा सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। एंड अब जो भी होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। ऑलराइट, तो कैसे हम कर सकते हैं, देखो गाइस इन सबको एक बार तो आप एक काम करो, सबको मारो गोली। ठीक है, यहाँ पे आओ, एक फाइल क्रिएट कर दो app.js, क्योंकि हमने app.js बोल के बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे जब आप आओगे तो सबसे पहले तो गाइस देखो हमें क्या क्या लगेगा, हमें DB के साथ कनेक्शन करना है, राइट। तो इम्पोर्ट DB, बाय द वे आना तो चाहिए बट आता नहीं है, ये कोई बात नहीं। फ्रॉम वे .// is it config, या इट्स config and .js, एंड बाय द वे .js लिखना आप कंपलसरी है, एल्स काम ही नहीं करेगा वो। फिर आपको टेबल भी तो चाहिए, राइट। सो वी हैव अ यूजर, एंड बाय द वे मुझे सजेशन नहीं आ रहा है, जबकि आ जाना चाहिए था। सो .// वी हैव अ ड्रिजल / वी हैव अ schema.js। ठीक है, तो इतना आपका काम हो गया। ठीक है, तो सब गाइस सबसे पहले एक सेकेंड, वी हैव अ मेन, ये जब तक चालू है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो गाइस हम एक फैट एरो फंक्शन चिपका देंगे यहाँ पे, एंड जो भी एरर होगा वो हम यहाँ पे console.log एरर चिपका देंगे। ठीक है, अब इसी मेन को मैं यहाँ पे गाइस क्रिएट कर लेता हूँ यूजिंग फैट एरो फंक्शन। आपकी मर्जी, आप जो चाहो उस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। दिस इज इट। ठीक है, तो अब सबसे पहला हमारा काम होगा गाइस व्हाट, टू इंसर्ट। ठीक है, लेट्स डू द इंसर्ट ऑपरेशन। सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, सो कॉन्स्ट इंसर्ट डेटा, या इंसर्ट डेटा नहीं, इंसर्ट यूजर कर देता हूँ मैं, विल बी इक्वल टू, देखो नो मैटर व्हाट, जब भी आप सिक्वल के साथ डील कर रहे हो प्रॉमिस रिटर्न करता है डेटा इंसर्ट करते टाइम, तो अवॉइड तो लिखना है। उसके बाद हमारा डेटाबेस के अंदर कुछ भी अगर आपको इंसर्ट करना, क्या क्वेरी क्या है बताओ तो सिक्वल में, इट्स इंसर्ट इनटू करके, इफ यू रिमेंबर इंसर्ट इनटू, बताओ, फिर टेबल का नाम, फिर वैल्यूज़, फिर उसकी वैल्यूज आती थी ना, यहाँ पे इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, इंसर्ट लिखो, यहाँ पे आपका वो जो टेबल है वो लिखिए, डॉट लिखना पड़ेगा, कन्वेंशन ही है यहाँ पे आपको डॉट लिखना पड़ता है। देन आपका वैल्यूज़ आएगा, एंड देन फिर कर्ली ब्रेसेस, आई मीन पैरेंथेसिस, एंड देन कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर आपका जो भी है, लाइक अगर आप जाते हो यहाँ पे यूज़र पे, आईडी की नीड नहीं है, नेम, एज, ईमेल। ठीक है, सो we have a name, age, and then we have a email. all right, so यहाँ पे आप दे दो test@thapa.com। ठीक है, एंड यहाँ पे आप आ जाइए, लिख दो 31, यहाँ पे आप आइए लिख दो विनोद। ऑल राइट, सो कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हुई है, एंड दैट इज़ ये कर्ली ब्रेसेस मुझे ये एंड पे चाहिए, ना कि वहाँ पे। तो इस तरीके से गाइस अवेट db.insert, टेबल का नाम डॉट वैल्यूज़, एंड इस तरीके से आपको वैल्यूज़ इंसर्ट करना था, console.log पे आना था, एंड इंसर्ट यूजर करके हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ चलते रहने दीजिए, आप एक और न्यू क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आइए npm रन एंड देन स्टार्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है, राइट। तो आप बता रहा है कि इम्पोर्ट दिस डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड यूजर टेबल। ओके, सो स्कीमा में चलते हैं, यूजर्स टेबल है ये। ओके, सो इट्स अ यूजर्स टेबल, नॉट ओनली यूजर टेबल, सो इट्स अ यूजर्स टेबल। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे चलते हैं। सो गाइस अगेन लेट्स डू इट, एंड या ओके, रिजल्ट्स हेडर फील्ड काउंट अफेक्टेड इंसर्टेड, ठीक है, अच्छी बात है। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे चल के खाली इसको मुझे एक बार रिफ्रेश करना है, एल्स आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर सकते हो, एंड बूम गाइस सी,
सो हमारे डेटाबेस के अंदर विनोद एज 31 ये हमारा इंसर्ट हो गया। कितनी इजीली ड्रिजल की मदद से आपने माई सिक्वल में इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे चलते हैं। लेट्स से अब मुझे मल्टीपल डेटा को इंसर्ट कराना है, तो इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो कोड तो सब सेम ही रहेगा, db.insert टेबल का नाम, वैल्यूज़। अब ये जो वैल्यूज़ आप एक बार कर रहे थे ना इस तरीके से, तो इधर के लिए काटो, एक एरे यूज़ करो, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर एक कॉमा, एक कर्ली ब्रेसेस, फिर दूसरा, फिर इस तरीके से तीसरा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे विनोद है ना, इसको एंड गाइस यहाँ पे अब ये यूनिक होना चाहिए ना, 2 एंड देन 3, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर दो, वापस रन करो, एंड ये देखो आपका अफेक्टेड रोज 3 आ गया। यहाँ पे आइए, इसको एक बार रिफ्रेश करो एंड बूम गाइस, सी देखो हमारा ये काम हो गया, राइट। कितनी इजीली हमने ये मेरा काम हो चुका है। सो गाइस अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको हटाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा कॉर्ड ऑपरेशन, एंड दैट इज गाइस योर सिंपल रीड ऑपरेशन, ठीक है। रीड भी तो करना आना चाहिए ना, तो कैसे करेंगे देखो, कॉन्स्ट यूजर्स या यूज़र कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है, रीड लिख सकते। देन अगेन इट्स अवेट, ठीक है, हमें अवेट करना है, अवेट db डॉट। अब देखो कैसे हम गाइस रीड कैसे करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र नेम, यही है ना। सो इट्स अ सेलेक्ट स्टार लिखने की जरूरत नहीं, फ्रॉम आपका जो यूजर्स का टेबल है, दिस इज इट। बस इतना ही करो, आपका काम हो गया। कंसोल डॉट लॉग आइए, एंड हियर वी हैव अ यूजर्स। चलो इसको यूजर्स ही करना बेटर रहेगा, है ना। इसको प्लूरल ही रख देते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं एंड बूम गाइस सी, एंड दिस इज इट। ये देख लीजिए आपके सामने हमारा जो टेबल का डेटा है वो हाजिर हो चुका है। कितनी इजीली हम रीड कर सकते हैं। अब इजीली क्या बोलना गाइस, नॉर्मली इसी तरीके से होता है, थोड़ा सा अलग स्टाइल था ये कि हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं। लेट्स से इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, हटा देता हूँ। अब आपको थोड़ा सा और चीज़, जहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो है आपका test1 ही test2@thapa.com, जहाँ पे आप एक क्वेरी आप दे रहे हो कि मुझे जिसका ईमेल आईडी ये हो, तो अगेन लास्ट में वेयर क्लॉज आपको यूज़ करना है। देन अगेन इस तरीके से एक आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लीजिए, वेयर ईमेल इज इक्वल टू आपका test2@thapa.com, इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से वेयर क्लॉज दे दीजिए एंड इसको हटाइए, रन करो एंड बूम गाइस सी, ये देखो आप देख सकते हो कि हमें हमारा कोड आ गया, यहाँ पे बराबर आ गया ना। सो इस तरीके से गाइस आप एक काम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, द वे आपने वेयर क्लॉज को यूज़ किया ये अलग है, ठीक है। क्यों मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा सा अलग है ये, बट लेट्स चेक इट आउट आवर लाइक अपडेट क्वेरी, ठीक है। अपडेट क्वेरी पे अब हम चलते हैं। अब ये देखना ये गाइस ये कैसे काम करता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। लेट्स से कि ये जो इसी को ही मैं ये जो test2 है, ठीक है, ये जो test2 वाले को, इसका जो नाम है वो मुझे चेंज करना है, बहादुर थापा करना है। सो अपडेटेड यूज़र, एक सेकेंड, यूज़र विल बी ऑब्वियसली इट्स अवेट डॉट db। देखो हम कैसे करते थे अपडेट सिक्वल में, वी नीड टू गो विद द अपडेट कीवर्ड, देन वी नीड टू गो विद द सेट कीवर्ड। यहाँ पे आप एक कर्ली ब्रेसेस डॉट वेयर क्लॉज एंड देन ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, इस तरीके से करते थे। एंड एक सेकेंड, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से, ठीक है। अब अपडेट में आपको ऑब्वियसली यूजर्स टेबल तो ऐड करना ही पड़ेगा, स्पेलिंग रॉन्ग थी। तो सेट क्या करना है आपको, मुझे मेरा जो नाम है यहाँ पे उसको मुझे बहादुर थापा करना है, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, अब इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी बाहर नहीं अंदर ही, इस तरीके से अगर मैं करता हूँ, ठीक है, सिंपल है ना, कोई तो ऐसा तो पार्ट तोड़ा नहीं। नॉर्मल सिक्वल की क्वेरी यही थी, अपडेट टेबल का नाम सेट, ये नाम जो ये सेट कर देना जहाँ पे ईमेल आईडी अगर ये होता है तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देखना यहाँ पे एक मुझे फील्ड काउंट 0 अफेक्टेड रोज 1 इंसर्टेड, ओके, ठीक है। एक ES मॉड्यूल वाला जो है वो एक टैकल बता रहा है मुझे ये, तो आप जब भी इस तरीके से करते हो, टाइप मॉड्यूल, ठीक है, कॉमन जेस नहीं, हम मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, लेट्स सी अब क्या होता है यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको बता रहा है। एक काम करते, मैं चलता हूँ यहाँ पे,
ये जो बहादुर है इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी आप देख सकते हो कि आपको ये बहादुर थापा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात याद रखना कि इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड वे नहीं कहा गया है। आप क्या कर सकते हो, इसे कोई कॉपी कीजिए, क्योंकि मैंने जब इस तरीके से करने की कोशिश की तो गाइस मुझे तो वार्निंग आ गया था, बट फॉर सम रीज़न अभी आ नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे एक और काम ये कर सकते हो कि जब भी आप अपडेट या डिलीट के साथ खेलते हो एंड जब आप वेयर क्लॉज यूज़ करते हो तो वी हैव समथिंग कॉल्ड इक्वल। ठीक है, एंड द मोमेंट इस तरीके के जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, जो भी आप इस तरीके से या ऑपरेटर जो भी कह लो ये यूज़ कर रहे हो, तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड जब आप इस तरीके से इसके साथ आप खेल रहे हो ना, तो तब आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं, आपको पैरेंथेसिस देना पड़ता है। एंड आपको ये नहीं, आपको कॉमा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कॉमा देना पड़ता है इस tरिके से। ठीक है, तो अब बहादुर थापा के बदले वापस मैं बहादुर कर दूंगा। तो अब देखते क्या होता है। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। ओके, ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, एक और चीज़, जब आप इस तरीके से, एंड गाइस एक और चीज़ याद रखना, जब आप इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर, आप इसको बोल दीजिए, कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करते हो, तब आप डायरेक्टली ईमेल भी नहीं लिख सकते। तब आपको टेबल का नाम डॉट उस ईमेल को रिप्रेजेंट करना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, अगर आपका ये चल जाता तो चलो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से रिकमेंड किया गया है कि आप कंडीशनल ऑपरेटर जो भी है, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी होगा आप, अगर शायद यहाँ पे है होना चाहिए, यहाँ पे गाइस कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, अगर ड्रिजल गेट स्टार्टेड पे मैं चलता हूँ, वी हैव अ EQ, तो आप देख सकते हो ये आपका फिल्टर एंड कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर आता है, जहाँ पे इतना सब कुछ भरा हुआ है। ठीक है, अगर ये आप करते हो, रन अगर करोगे तो गाइस देखो ये आपका काम हो गया। यहाँ पे आइए, जो बहादुर थापा था वो वापस आपका बहादुर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये कैसा लगा है ना, कितना ज़्यादा ऑसम। तो हम फटाफट करें ताकि आपको और ईजी लगे ये, राइट। तो अब इसको मैं हटाता हूँ। लेट्स डू आवर लास्ट वन एंड दैट इज़ आवर गाइस फोर्थ वन। एंड गाइस अब हम डिलीट कैसे करेंगे, देखो कॉन्स्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप अवॉइड कर दो, कोई वेरिएबल स्टोर करने की नीड नहीं है। वी हैव अ DB डॉट सिंपल डिलीट यूज़र्स का टेबल डॉट वेयर। ठीक है, एंड अभी ये जो मेरा कोड है इसको ही आप कॉपी कर लो। ये काम करते, ये नहीं, ये इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, है ना। एंड लेट चेक इट आउट, क्या ये काम करता है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ओके, इसने काम किया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस वो डिलीट हो गया। आप सेम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, है ना। इसको करो कमेंट, यहाँ पे ये वाला जो वेयर है कंडीशनल ऑपरेटर वाला, इसको भी आप यूज़ कर सकते थे। एंड मोस्टली इसको रिकमेंड किया जाता है, बोलते हैं कि अपडेट एंड डिलीट क्वेरी जब आप परफॉर्म करें तो गाइस हम डायरेक्टली, तब ड्रिजल डायरेक्टली ये जो प्लेन जो ऑब्जेक्ट है ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, उसके साथ नहीं खेल सकता, ऐसा बोला गया है। बट फॉर सम रीज़न अभी मेरा काम कर रहा है तो मुझे खुद हैरान हूँ मैं, बट अच्छी बात है। एंड इतना बस याद रखना, जब भी आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करके, तब नो मैटर व्हाट आपको डायरेक्टली आप फील्ड के नाम यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट की तरह उसको यूज़ नहीं करना है, पैरेंथेसिस में इस तरीके से ही आपको लिखना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली ये तो रहा नहीं, मैं 3 कर देता हूँ। कंट्रोल S सेव कीजिए, वापस आइए। ओके, अब देखो ये जो फोर्थ वाला है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ पे हमने सब कुछ देखा है ना। मोस्टली जो मेन चीज़ें होती है कि ड्रिजल ORM क्या है, कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, कन्फिग फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्कीमा कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, फिर कनेक्शन कैसे होगा, एंड देन ये जो पूरा कंप्लीट कॉर्ड ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। एक कंडीशनल ऑपरेटर भी मैंने आपको यूज़ करके बताया। तो मुझे लगता है कि गाइस अगर आप इतना कॉर्ड ऑपरेशन तक खुद से परफॉर्म कर सकते हो, इट मीन्स कि अब आप अगर खुद से भी ड्रिजल ORM के वेबसाइट पे जाके उसको चेक करना चाहोगे, फर्दर रिलेशनशिप, जॉइंस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो आप कर सकोगे। तो गाइस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको ये ड्रिजल का वीडियो कैसा लगा। ड्रिजल ORM पसंद आता कि ORM, आई मीन प्रिज्मा ORM, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइस आवर नेक्स्ट टारगेट इज़ 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।